एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था और एक चींटी कड़ी मेहनत करके अपने लिए अनाज जुटा रही थी। दरअसल वह सोच रही थी कि इससे पहले कि धूप तेज हो जाए, क्यों न अपना काम पूरा कर लिया जाए। चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी थी। वह रोजाना खेत से दाने उठाकर अपने बिल में जमा करती थी। वहीं पास में ही एक टिड्डा फुदक रहा था। मस्ती में वह नाच रहा था, गाने गाकर जिंदगी के मजे ले रहा था। पसीने से तरबतर चींटी अनाज ढोते ढोते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी, तभी टिड्डा फुदक कर उसके सामने आ गया। बोला, प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? किसके लिए इतना ज़्यादा अनाज इकट्ठा कर रही हो? केवल आज के ही खाने पर ध्यान दो। लेकिन चींटी ने टिड्डे को नज़रअंदाज किया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखकर हंसता और मजाक उड़ाता रहता। उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता, प्यारी चींटी, आओ मेरा गाना सुनो। कितना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, सुनहरी धूप है। क्यों मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो? टिड्डे की हरकतों से चींटी परेशान हो गई। उसने समझाते हुए कहा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ठंड का मौसम कुछ ही दिनों बाद आने वाला है। तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है कि अपने खाने का इंतज़ाम पहले ही कर लो, ताकि बाद में खाने के लिए भटकना न पड़े। और उस समय तो खाना वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। लेकिन टिड्डा नहीं माना। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया। मस्ती में डूबे टिड्डे को पता ही नहीं चला कि गर्मी कब खत्म हो गई। बारिश के बाद ठंड आ गई। कोहरे और बर्फबारी की वजह से बड़ी मुश्किल से ही सूरज के दर्शन हो रहे थे। टिड्डे ने अपने खाने के लिए बिल्कुल ही अनाज नहीं जुटाया था। हर ओर बर्फ की मोटी चादर पड़ी थी। भूख से टिड्डा तड़पने लगा। टिड्डे के पास बर्फबारी और ठंड से बचने का भी इंतजाम नहीं था। तभी उसकी नज़र चींटी पर पड़ी। चींटी अपने बिल में मज़े से जमा किया हुआ अनाज खा रही थी। तभी टिड्डे को एहसास हुआ कि यदि उस समय अगर मैं इसकी बातें मान लेता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका था। लेकिन आखिर में फिर भी अपने हृदय में दया दिखाते हुए भूख और ठंड से तड़पते टिड्डे की फिर चींटी ने मदद की। खाने के लिए उसे कुछ अनाज दिया। चींटी ने ठंड से बचने के लिए खूब घास फूस जुटाया था। उसी से टिड्डे को भी अपना घर बनाने के लिए कहा। फिर जाकर टिड्डे का मन शांत हुआ और उसने चींटी का धन्यवाद किया। दोस्तों, हमें अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए और तैयारी समय से पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि मुसीबत के समय हमें कोई तकलीफ न हो। उस वक्त भले ही लोग आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन बाद में वो लोग ही आपकी तारीफ करेंगे।